हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, मनु भाकर ने जीता है ब्रोंज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल पेरिस ओलंपिक 2024 में। ऐसा करने वाली ये बनती है पहली इंडियन फीमेल शूटर जिसने मेडल जीता ओलंपिक में यहाँ, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? झज्जर हरियाणा के गांव गोरिया से बिलोंग करती हैं, वहाँ की रहने वाली हैं। तो देखो, अगर आप हरियाणा से हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर इंडिया के किसी भी पेपर की तैयारी करते हो यहाँ पे किसी भी राज्य की, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनु भाकर कौन से राज्य से हैं और कौन सा गेम खेलती हैं। तो ये शूटिंग का करती हैं, ठीक है गाइज। और देखो ओलंपिक के बारे में अब आप सोचोगे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो डिस्कस नहीं की। ओलंपिक जब खत्म होंगे ओलंपिक गेम्स, तब हम अच्छे से बात करेंगे। और पहले के हमारे वीडियो पे हम बिल्कुल बात कर चुके हैं कि ओलंपिक साल में कितनी बार होते हैं, समर ओलंपिक होते हैं कितने साल में, कितने में होते हैं, विंटर समर, सब हमने बात की है, ठीक है। हमारा जो पीडीएफ है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गोदावरी रिवर चर्चा में है क्योंकि फ्लड आई हुई है। इस रिवर का जो एरिया है वहाँ से रहने वाले लोग भी परेशान हैं काफ़ी, तो इस वजह से। अब देखो बेसिक चीज़ें, जैसे गोदावरी रिवर जो है इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा के बाद में, और इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल्स, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र के यहाँ से। और ये बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई। इसका बेसिन एरिया है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। मैक्सिमम रेनफॉल आपको इसके बेसिन एरिया में साउथ वेस्ट मानसून से देखने को मिलेगी। और इसकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्योंकि भैया दक्षिण की गंगा है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, तो काम की बनी जाती है। तो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, मंजरा है, पूर्णा है, परवरा है, पेनगंगा, वेनगंगा, प्रणहिता, वर्धा, इंद्रावती, मानेर, साबरी। 3-4 याद कर लो, फिर अपने आप ऑप्शन देख के हटा लोगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के बारे में। देखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के बारे में बात करें, 2016 में सिविल सर्विस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड। वीडियो के एंड में वो क्वेश्चन भी हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है गाइज। अब देखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी जो है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 2002 में होता है अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। और किसी भी बॉडी को अगर एक्ट से बनाया जाता है तो उसको फिर जाना जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, ठीक है। इसका मेनली ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करना एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडियन इकोनॉमी में। इसका एक इंडेक्स है जिसका नाम है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, ठीक है। इसको कौन लेके आता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। और एक स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है जो बिल्कुल ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का ही प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम गाइज बात करेंगे एक पनामा की कार्गो कैरियर जिसमें आग लग गई, उसका नाम याद रखने की मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है कुछ, लेकिन उसमें आग लग गई थी तो उसकी आग बुझाई हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ठीक है। और ऑपरेशन सहायता चला के। अब इंडियन कोस्ट गार्ड कौन से मंत्रालय के अंडर में आते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे पहले के वीडियो में हमने सब डिस्कस किया हुआ है, जो हमारे पीडीएफ है ना उनमें सब मिल जाएगा आपको, प्रीवियस जो पीडीएफ है उनमें। नेक्स्ट बात करेंगे अगार वुड के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे वुड ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि अच्छा पैसा देके जाती है ये लकड़ी। इसका यूज होता है, ये जो पेड़ है ना, इनका यूज परफ्यूम बनाने में है ना, फ्रेग्रेंस के लिए, इनके लिए यूज किया जाता है बिल्कुल। तो इंडिया जो है सक्सेसफुली प्रिवेंटेड द इंक्लूजन ऑफ अगार वुड इन आरएसटी। आरएसटी किसका? आरएसटी ये साइट्स का एक होता है, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड का, ठीक है। उसमें अब आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड ये कौन से, किससे संबंधित है? तो ये साइट से है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के बच्चों के लिए, तो ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ द हिंदू पढ़ना और ऐसे चीज़ों से निकालना, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में डायरेक्ट जो चीज़ें होती है, बहुत बार साइंस टैंक की तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो भी पूछते हैं वो द हिंदू में मिल जाता है। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि जो आप पेपर आपको अच्छा लगे वो पढ़िए बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो ये जो है, ये इसके जो ट्री है ना, ये फास्ट ग्रोविंग एवरग्रीन स्पीसीज हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है हमारा, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा में इसकी खेती ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसको
तो असम में सांची का पेड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एनिमल प्रोटेस्ट अब आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, तुर्की में देखने को मिलेंगे। क्यों, क्या हो गया? देखो, तुर्की की सरकार ने बोला है, तुर्की जो भी है, इनकी सरकार ने बोला है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको ख़त्म कर दो, मतलब मार दो। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को जीने का हक है, आपको भी मतलब उनको भी जीना चाहिए। जब इंसान को हक है तो एनिमल को भी मतलब एनिमल शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि यार ऐसा थोड़ी है आप ही जिंदा रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मोरक्को के बारे में। देखो, मोरक्को जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट कैनबीज रेसिन प्रोड्यूसर है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। और इसका ये जो रीज़न है ना, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना भैया। ये जो एरिया है मोरक्को का, यहाँ पे कैनेबी की कल्टीवेशन बहुत होता है, देखने को मिलता है। तो इनके यहाँ किसान काफ़ी खुश हैं इसको लीगलाइज करने के बाद से। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आप मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कैनेबी का कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो किसानों को अच्छी आमदनी होगी, तो किसान खुश होंगे। अब हम प्लेस इन न्यूज़ की बात करते हैं। देखो, प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो मोरक्को चर्चा में है ही बिल्कुल। तो मोरक्को देखो, यहाँ पे मैप में आपको लोकेशन मोरक्को की दिखाई देगी बिल्कुल। बाल्टिक सी के बारे में बात करें तो यहाँ पड़ता है बाल्टिक सी, ठीक है गाइज, मैप में लोकेशन बिल्कुल देख लेना। ये है आपका प्यारा भारत, और इधर पड़ता है रेड सी पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक है, इधर मेडिटेरियन सी पड़ता है। तो गाइज ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ स्ट्रीट ऑफ बहुत सारे स्ट्रीट्स और ये सब चीज़ें, टेंशन मत लो, हम कवर करवाते रहते हैं, ठीक है गाइज। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था सिविल सर्विस में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। क्या पूछा गया था कि इनमें से ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी स्टार लेबल किस किस को मतलब मैंडेटरी है, किस किस के लिए है? तो देखो, सीलिंग फैंस के लिए बिल्कुल है, इलेक्ट्रिक गीज़र के लिए भी, और ये जो फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं इनके लिए भी। अब हम देखो डिस्कशन जब करेंगे ना, इन तीनों के बारे में भी करेंगे, ये क्या होते हैं, क्या कुछ होता है। कई बार यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2-3 बार हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल जाननी है, तो ऑप्शन में बिल्कुल ये सही रहेगा। और मतलब यहाँ पे ये इनको बिल्कुल लेबलिंग जो है मैंडेटरी है इनके लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहे, नो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।